नागपंचमी की व्रत कथा। सालों पहले किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी समय रहते सेठ ने करवा दी। सातों बहुत घर का सारा काम मिलकर करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लिपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ मिट्टी लाने के लिए निकल गए। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी बहू को एक नाज नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने सांप को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा, आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, तब तक हम मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतनी कहकर सभी मिट्टी निकाल कर घर चले गए। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने को कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को लेकर नाग वाली जगह चली गई। वहाँ देखा तो नाग उन सभी के इंतजार में वहीं पर बैठा था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने कहा, भैया, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए हमें माफ़ कर दो। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो। अब हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है, बस यही वरदान आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर पर लौट आई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने से सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उसके मन में हुआ कि बहू का तो कोई भाई नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर लेकर जाने की बात कही। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। जवाब में बहन ने बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर पीछे चलते रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुँच गए। वहाँ हर तरफ का सोना चांदी और अन्य कीमती सामान था। वहाँ नाग की बहन कुछ दिनों आराम से रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध ले जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया कि उसकी बहन को कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। नाग के घर में कुछ समय बिताने के बाद सेठ की बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देखकर सेठ और उसकी जेठानी हैरान रह गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने ये बात अपने भाई नाग को बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार
वेश कीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की खबर उस राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने यह बात अपने भाई को बताई। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले में पड़े हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डर कर एकदम रानी ने उस हार को अपने गले से उतारा और सेठ की बहू को महल बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की बहू हार खुद पहनने के लिए कहा। जैसे ही बहू ने नाग बने हार को गले में डाला तो वो फिर से हीरे के हार में बदल गया। रानी ने यह सब खुद अपनी आंखों से देखा और वो हैरान रह गई। उसने सेठ की बहू को वह हार अपने साथ लेकर जाने को कहा और कुछ स्वर्ण मुद्राएं साथ में दी। अब सेठ की बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने सारे आभूषण, धन, ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही किसी को कोई इतना सारा धन, हीरे जेवरात नहीं दे देता। पता करो कि आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसको अपनी पत्नी पर शक हो गया। उसकी हर बात को वो शक की निगाहों से देखने लगा। एक दिन इसके बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपनी पत्नी से ऐसी बातें सुनकर वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से बात की और अपने पति के द्वारा की गई सारी बात नाग को बताई। तो नाग को बहुत गुस्सा आया। तब नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला, अपनी बहन को सारे जेवरात और धन मैंने तोहफे में दिए हैं। तुम्हें उस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है। अगर आगे से उस पर कोई गलत बात कही तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब बातें सुनकर सेठ के बेटे ने माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद से मैं कुछ नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको बहन को किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी से अपने आपस से मिलजुल कर रहने लगे। इसी तरह सेठ जी की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूछते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। ऐसी है नाग पंचमी की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय।